नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम बात करेंगे किसान रेल के बारे में। अब किसान रेल क्या है, देखो जुलाई अगस्त के आसपास की बात है जब हमारे पीएम जो हैं उन्होंने किसान रेल इंट्रोड्यूस करी। अब किसान रेल क्या है, ये एक तरीके की एक फ्रेट ट्रेन है जो केवल फोकस करती है जो फार्मर्स का जो वो होता है कि जो प्रोड्यूस होता है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये एक स्पेशल ट्रेन है, एक स्पेशल फ्रेट ट्रेन है ये, जो हमारा इंडियन रेलवे सिस्टम को जो है यूज़ करेगी एंड उससे जो है एक जगह से दूसरी जगह आपका जो है जो फार्मर प्रोड्यूस है वो इजीली जा सकता है। अब देखिए, जब ये अगस्त के टाइम पे जब ये लॉन्च हुई थी किसान रेल, तो पहले तो हफ्ते में एक बार लॉन्च हुई थी कि हफ्ते में एक ट्रेन जाएगी, बट इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि हफ्ते में 3 ट्रेन करनी पड़ी। एंड रिसेंटली दिसंबर में हमारे पीएम मोदी ने जो है 100वीं किसान रेल को फ्लैग ऑफ भी कर दिया। तो 100 किसान रेल ऑलरेडी चल रही है इंडिया में, जिसका मतलब ये है कि इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है इस वाली फ्रेट ट्रेन की। क्योंकि देखिए होता क्या है, किसानों को भी जो है ना ये चाहिए कि भाई हमारा प्रोड्यूस जो है जल्द से जल्द जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंच जाए, जो हमारे जो बायर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन तक पहुंच जाए। क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये बहुत ज़्यादा पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। किसी की शेल्फ लाइफ कुछ होती है, किसी की शेल्फ लाइफ कुछ होती है। इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो ट्रांजिट है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत तेज़ी से हो, जल्दी से हो। सबसे एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट जो है इसमें सब्सिडीज़ भी दे रही है, 50% इसमें सब्सिडी शायद दिया जा रहा है। तो जब इसमें सब्सिडीज़ दी जा रही हैं तो फार्मर्स को भी जो है जो ट्रांजिट कॉस्ट है वो कम पड़ती है। अब बात आती है कि 5 मेन रीज़न जिसकी वजह से किसान रेल जो है बहुत फेमस हुई है इंडिया में पिछले 5-6 महीने के अंदर। पहला तो रीज़न होगा जो सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट 50% के आसपास की सब्सिडीज़ वगैरह दे रही है किसान रेल पे, तो वो जो सब्सिडी है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करा है किसान रेल को बूस्ट करने में। जब सब्सिडीज़ आपको किसी चीज़ में मिल जाती है ना, तो आपका जो ट्रांजिट कॉस्ट है वो कम हो जाती है। एंड जो फार्मर्स हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, देखिए जो बहुत बड़े फार्मर्स हैं उनके बारे में तो बात अलग होती है, वो जिनके बहुत ज़्यादा खेत होते हैं ऑल दैट, बट जो छोटे फार्मर्स हैं उनको अगर किसी भी चीज़ में अगर 1000 रुपये लग रहे हैं, 500 रुपये लगे, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। सेकेंड पॉइंट होगा स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए रोड्स जो है, नो डाउट रोड से जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत जल्दी भी हो जाता है, बट जब रेलवेज़ की बारी आती है तो रेलवेज़ जो है तेज़ी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं चीज़ें एज़ कम्पेयर टू रोड्स। क्योंकि देखिए रोड्स में ट्रैफिक का भी चक्कर है, एंड प्लस आप एक ट्रक में कितना लाद के जा सकते हो वो भी एक लिमिट है। बट जो ट्रेन की बात होती है, ट्रेन में आप टन्स एंड टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टन्स एंड टन्स ऑफ प्रोड्यूस आप जो है उसको ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हो एक बार में। तो जब इतनी आपको फैसिलिटी दी जाती है, एंड प्लस इसमें यह भी बोला गया है कि 5-6 किलो भी अगर भेजना हो तो भी किसान रेल अवेलेबल है, और 500 किलो भेजना हो तो भी किसान रेल अवेलेबल है। तीसरा पॉइंट होगा इंडियन रेलवे सिस्टम। अब देखिए इंडियन रेलवे सिस्टम आपको पता है कोने कोने तक फैला हुआ है। तो जो इंडियन रेलवे सिस्टम जब कोने कोने तक फैला हुआ है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह आप रीच कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक फार्मर्स जो है अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। एंड जब ये कन्वीनियंस फार्मर्स को मिलती है ना, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। उनको होता है कि भाई कोई जम्मू कश्मीर में कोई कुछ उगा रहा है तो वो केरला में बेच सकता है, कोई महाराष्ट्र में कुछ उगा रहा है तो वो कलकत्ता में बेच सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग स्पेशलिटीज़ होती हैं जो एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकती है। तो वो बहुत अच्छी एक चीज़ होती है। तो इंडियन रेलवे सिस्टम को बहुत अच्छा इन्होंने यूटिलाइजेशन करा है। एंड सबसे बड़ी बात, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे देखना आप। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का किसान रेल जो है यूज़ करेगी। अभी हालांकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स 600 या 700 किलोमीटर के ही खुले हैं, बट यह है कि अगले साल तक अराउंड 1800 किलोमीटर के DFCs खुल जाएंगे। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा खुल जाएगा जून 2022 तक। जब वो खुल जाएगा तो ये जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो रीच है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो DFCs हैं वो जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया आपका, उसको कनेक्ट करेगा, आपका कलकत्ता के आसपास पोर्ट्स हैं उसको कनेक्ट करेगा, और आगे जो DFC के प्रोजेक्ट्स आएंगे जो साउथ इंडिया में आएंगे वो चेन्नई और इन सब के पोर्ट्स को कनेक्ट करेगा। तो जब ये सब होगा तो जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, जैसे आपने अगर मेरा वो वीडियो देखा, मैंने आपको बताया कि उसमें पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चलेंगी, केवल मालगाड़ियाँ चलेंगे। तो जब किसान रेल उस पर चलेगी तो आप सोच सकते हो कि उनकी भी स्पीड कितनी होगी, क्योंकि वहाँ पे देखिए 100-100 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन्स चलेंगी जो DFCs हैं।
एंड प्लस जो नॉर्मल 50-60 किलोमीटर वाली मालगाड़ी है वो भी चलेंगी, एंड जो 25 किलोमीटर पे चलती थी पैसेंजर लाइन पे वो 50-50 किलोमीटर पर आवर पे चलेंगी। तो वो भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा होगा किसान रेल को। तो किसान रेल जब आप DFCs पे चलाओगे तो DFCs पे किसान रेल चलाना जो है ना केवल सस्ता पड़ेगा बट बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी पड़ेगा, एंड जो सामान पहले 30-30 घंटे लेता था वो 15-15, 12-12 घंटे में पहुंच जाएगा। तो ये एक अलग चीज़ है जो इंडियन रेलवे सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो रही है, जिसकी वजह से भी किसान रेल सक्सेसफुल हुई है। चौथा पॉइंट किसान रेल के सक्सेसफुल होने का है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़। अब देखिए कोल्ड स्टोरेज के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस इस चैनल पे बना चुका हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोगों का उस पर। कोल्ड स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारे देश के लिए, एंड जो किसान रेल है इसमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया किसान रेल का मतलब क्या है कि किसानों का जो प्रोड्यूस है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, एंड जब आपके पास पेरिशेबल आइटम्स है तो आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स चाहिए। तो इस वजह से किसान रेल के जो भी डब्बे हैं, जो भी उसमें फैसिलिटीज़ है, जो भी माल ढुलाई की फैसिलिटीज़ है वो सब कोल्ड स्टोरेज वाली हैं, उसमें सब में रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं, सब कुछ हैं। तो आपका जो माल है वो एक जगह से दूसरी जगह 10 घंटे ले, 15 घंटे ले, 20 घंटे ले, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। स्पॉइलेज बहुत कम होगी, वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम होगी उससे। हालांकि स्पॉइलेज वेस्टेज का हम 5वें पॉइंट में डिस्कस करेंगे, बट ये जो एक कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है इसने फार्मर्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस बढ़ाया है किसान रेल को लेके कि हाँ भाई अब हम जो, क्योंकि देखिए ट्रक पे आप ट्रांसपोर्ट करें नो डाउट, देखिए ट्रक भी कुछ हैं जिनमें रेफ्रिजरेशन वाली वो होती है, बट आप उसमें इतना ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा होलसेल में भेजना है एंड स्पीड पे भेजना है, या मान लीजिए आप कलकत्ता में हैं, आपको कलकत्ता से जो है मान लीजिए मुंबई कुछ भेजना है, या फिर मान लीजिए आप दिल्ली या पंजाब में कुछ उगा रहे हैं, वहाँ से आपको मुंबई भेजना है, फिर मुंबई से आपको मान लीजिए मिडिल ईस्ट में वो करना है, एक्सपोर्ट करवाना है। तो इससे होता क्या है कि कोल्ड स्टोरेज के थ्रू अगर आपका मुंबई पहुंच जाता है सामान, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज के थ्रू बाय शिप और बाय एयर आपका वहां जाता है, मिडिल ईस्ट वगैरह जाता है, तो वो एक बहुत कन्वीनियंस चीज़ वाली बात हो जाती है। 5th पॉइंट होगा रिडक्शन इन वेस्टेज एंड स्पॉइलेज। देखिए क्या है, 30 से 40% प्रोड्यूस ऐसा होता है जो स्पॉइल हो जाता है, एंड किसान रेल जब से स्टार्ट हुई है एक स्टडी के हिसाब से लगभग 5 से 10% स्पॉइलेज जो है, जो इस 40% में से था वो कम हो गया है। अब कम से कम 20 से 25% चीज़ें स्पॉइल होती हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स में ज़्यादा होता है स्पॉइलेज, कुछ में कम होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर पेरिशेबल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल। बट ओवरऑल जो है कम से कम 5 से 10% का फ़र्क पड़ा है। 5 से 10% जो चीज़ें हैं वो कम स्पॉइल हो रही हैं, क्योंकि क्या है आपने एक तो स्पीड का ध्यान रखा है, क्योंकि देखिए जब पेरिशेबल आइटम्स की बात आती है तो स्पीड बहुत ज़रूरी है। कोई अगर आपका आइटम ऐसा है जो टाइम क्रिटिकल है, जिसको 3 दिन की ही जिसकी वो है, वह 3 दिन ही वो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। दूध हो गया जैसे मान लीजिए, या कोई और तरीके का फल हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें क्या है, उसमें आप स्पीड पे अगर मुंबई से दिल्ली पहुंचा पा रहे हो या दिल्ली से केरला स्पीड पे अगर आप पहुंचा पा रहे हो और आपको जो सामान 2 दिन की जगह 1 दिन में पहुंच रहा है, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है जो स्पॉइलेज है या जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करने में। ऐसे ही जो है कोल्ड स्टोरेज आपने फैसिलिटीज़ दे दी तो वो भी आपका जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने में मदद करती है। तो ये जो सारी चीज़ें ना इसने बहुत हेल्प करी है कि वेस्टेज कम हो, स्पॉइलेज कम हो। एंड होता क्या है, देखो वेस्टेज होती है, स्पॉइलेज होती है, तो किसानों का ही नुकसान होता है। क्योंकि मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, मैंने मान लीजिए 100 किलो आलू मैंने भेजने हैं। अब मान लीजिए नॉर्मल मैं रेलवे से भेज रहा हूँ, नॉर्मल ट्रक से भेज रहा हूँ मैं, वो जो है वो पहुँचने में ही टाइम ले जाए, इतना टाइम ले जाए कि वो सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो भाई देखो नुकसान तो मेरा ही है। जो वहाँ पे सप्लायर होगा, जो मेरा बायर होगा, जो कंज्यूमर होगा, वो सीधा कहेगा कि भाई ये तो वो है स्पॉइल हो चुके हैं, इसका हम लेके क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर मेरे को पता है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ और मेरे को जो है तमिलनाडु पहुँचाना है, मेरे को पता है कि भाई ये एक ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन 15 या 20 घंटे में जो है मेरा सामान तमिलनाडु पहुंचा देगी, एंड वो भी कोल्ड स्टोरेज में पहुंचाएगी। जो मेरा तमिलनाडु में बायर है या जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है, उसको जो है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे कंडीशन पे जो है सामान मिलेगा, एंड मेरे को उसी हिसाब से मेरी इनकम भी बढ़ेगी। अब मेरा जो है सामान वहाँ पे जा रहा है, पहले अगर मेरा मान लीजिए 100 किलो में से 20 किलो ख़राब होता था, उसकी जगह अब केवल 5 किलो ख़राब हो रहा है, तो मेरी तो इनकम बढ़ेगी ना। तो ये जो कुछ चीज़ें थी ना, इसने जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया किसानों के बीच में किसान रेल को। ये 5 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि किसान रेल एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है अभी तक।
आई होप आगे आने वाले टाइम में भी और किसान रेल चले हैं जब ये DFCs ख़त्म होंगे। अभी तो 2 ही खुलेंगे अगले साल तक, बट ये है कि बाय 2028-29 4 या 5 DFC के रूट्स और हैं, जब वो भी खुल जाएंगे एंड प्लस एक किसान उड़ान स्कीम भी आ रही है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो कुछ एरिया है वहाँ पे रेलवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम नहीं बन सकता, तो वहाँ से जो है फ़्लाइट कार्गो वगैरह यूज़ किया जाएगा फॉर टेकिंग प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये जो सारे मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है ना, इसने डेफिनेटली हेल्प करा है किसान रेल को सक्सेसफुल बनाने में एंड स्पॉइलेज, वेस्टेज और जो कुछ था इन सबको रिड्यूस करने में। तो गाइज़ ये 5 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से किसान रेल मेरे को लगता है बहुत सक्सेसफुल रही है। और कुछ आपको ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।